रोशनी का खतरनाक प्लान कैसे हुआ फेल? आकाश से रिया क्यों हुई नाराज? आइए जानते हैं क्या हुआ अपकमिंग ट्रैक में। सायली ने सचिन से कहा, दूध पी लो, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। सचिन ने दूध की गर्मी को महसूस करते हुए कहा, आजी ने कहा था कि गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए थोड़ा ठंडा होने दो, फिर पीता हूँ। सायली हंसते हुए कहती है, ठीक है, जैसे आजी ने कहा है वैसे ही करना। पर इसी दौरान रोशनी दरवाजे के अंदर खड़ी होकर चुपके से इन दोनों को देख रही थी। वह सोच रही थी, यह लोग क्या कर रहे हैं? इनका रोमांस खुले में ही हो रहा है तो फिर इनका कमरा क्यों चाहिए? क्यों पैसे जमा कर रहे हैं कमरे के लिए, जबकि यह तो खुले में सब कुछ कर सकते हैं? यह सोचते हुए वह दरवाजे के पास खड़ी रही और अंदर से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। सचिन ने सायली से कहा, आज मैं सवारी पर गया था और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया है। यह कहते हुए उसने सायली को एक स्लीवलेस नाइटी दी। यह पहनना, सचिन बोला। सायली शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, कहीं किसी ने देख लिया तो। सचिन ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे इस कमरे में सिर्फ मुझे ही दिखाना है, किसी और को नहीं। बाबा के पैर छूने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। सचिन की बातें सुनकर सायली और भी ज्यादा संकोच करती है। नहीं सचिन, मुझे शर्म आ रही है। सचिन ने फिर से मनाया, सिर्फ एक बार पहन के देखो, तुम भी मेहनत करती हो, तुम भी डिजर्व करती हो। सचिन की बातों को झेलते हुए सायली ने दूध का एक घूंट पिया और फिर सचिन को भी पिलाया। दोनों एक दूसरे को दूध पिलाते हुए खुश होते हैं क्योंकि इस छोटे से पल में उनकी नजदीकियां और बढ़ गईं। लेकिन दूसरी ओर रोशनी को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसे लगता था कि अब वह अपना काम करने का सही मौका पा चुकी है। रोशनी ने देखा कि सचिन और सायली अब सोने की तैयारी में थे, लेकिन दोनों के पास फोन रखा हुआ था। वह जानती थी कि ये दोनों जल्द ही गहरी नींद में चले जाएंगे और उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब सायली ने सचिन से गाना सुनाने की गुजारिश की तो उसने मना किया, भजन मत गाओ, यह रोमांटिक मूड है। रोशनी की नजरें अब जल रही थीं। वह सोच रही थी कि कब ये दोनों सोएंगे ताकि वह अपना काम कर सके। फिर सायली ने गाना गाने की पेशकश की और सोना कितना सोना है गाना शुरू कर दिया। सचिन ने उसका साथ दिया और दोनों डांस करने लगे। इसी दृश्य को देखकर रोशनी का गुस्सा और बढ़ गया। वह फूफी की तरह कहती है, यह दोनों कब सोएंगे? आखिरकार सचिन और सायली दोनों ही थककर बिस्तर पर जा पहुंचे और कहते हैं, बहुत नींद आ रही है, अब सोते हैं। इस समय उनका दूध में नींद की दवा मिला होने का असर था और दोनों बिस्तर पर आराम से सो गए। रोशनी को अब मौका मिल गया था, लेकिन तभी तेजस ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सोने आई थी। तेजस ने सोचा कि शायद रोशनी को बाहर सोने में समस्या हो रही है तो उसने कहा, चलो मैं सचिन को उठाता हूँ। रोशनी ने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? बाहर चलो। वह तेजस को बाहर धक्का देकर ले जाती है और उसका खतरनाक प्लान चुराने का सपना चकनाचूर हो जाता है। सुबह का समय था और सभी लोग आरती में व्यस्त थे। रेणुका और सायली मिलकर देवी की पूजा कर रही थीं। रेणुका देवी से प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे घर में खुशहाली रहे, सबको अच्छी सेहत मिले और सबकी तरक्की हो। रोशनी भी हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थी, हे देवी, आप मेरी मेहनत देख रही हो, मुझे भी फल दीजिए, मुझे सचिन का मोबाइल चुराने में मदद कीजिए। तभी आकाश ने बाहर से शर्ट लाकर सायली से पूछा, यह शर्ट प्रेस करनी है, प्रेस कहाँ है? सायली ने कहा, रुको मैं लाकर देती हूँ, और वह कमरे में जाकर प्रेस लेकर आई। इसी बीच जहाँ परेश ने आकाश को कहा, पहले प्रसाद तो ले लो और आशीर्वाद तो ले लो। आकाश ने कहा, हाँ हाँ अब तो लूंगा। फिर सायली ने उसे प्रेस दे दिया। लेकिन दिन की यह शुरुआत और रोशनी की नाकामी ने इस पूरे एपिसोड को और भी दिलचस्प बना दिया। सबका ध्यान, सबकी उम्मीदें और सबकी शरारतें अब एक दूसरे से टकराती हैं। सायली और सचिन का रोमांस, रोशनी की चुपके चुपके की हरकतें और तेजस का मस्तमौला अंदाज, इन सभी के बीच एक एक्शन और मिस्ट्री का तानाबाना बुनता जा रहा था। सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे जब अचानक सवाल उठा, रिया कहाँ है? वह अब तक आई क्यों नहीं? आकाश ने जवाब दिया, शायद उसे डबिंग स्टूडियो से देर हो गई थी इसलिए वह सोई हुई होगी। लेकिन सायली को यह बात ठीक नहीं लगी और उसने कहा, रिया इतनी देर तक सोती नहीं है। रेणुका भी कुछ संदेह जताते हुए बोली, हाँ तुझे बड़ा पता है। परेश ने फिर आकाश से कहा, जाकर रिया को देख, उसकी तबीयत ठीक तो है ना? आकाश बिना किसी बहस के कमरे में चला गया। इस बीच तेजस हमेशा की तरह अपनी बकवास में व्यस्त था। क्या तुम लोग समझते हो हमें टेंडर मिलेंगे? कुछ लोग तो बस हर वक्त दूसरों को भाव देते रहते हैं लेकिन खुद कभी कुछ नहीं कर पाते। सचिन तिलमिलाकर तेजस पर चिल्लाया, लेकिन सायली ने उसे शांत किया, चिंता मत करो, चलो नाश्ता कर लेते हैं। सभी लोग टेबल के पास बैठे थे
लेकिन तेजस की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, टेंडर वेंडर की तरह। लेकिन टेंडर मिला तो नहीं, फ्लॉप हो गए। सचिन को अब गुस्सा आ गया। वह तेजस के पास लौटकर बोला, एक हजूर। तू चुप बैठ। तेजस ने पलटकर कहा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं तो आई से बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार रेणुका ने तेजस को चुप कराया। तेजस तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता है। तेजस चिढ़कर बोला, आई मुझे क्या बोल रही हो। रेणुका का जवाब था, चुप रह, बस कर, बहुत हो गया। लेकिन तेजस की ताना मारने की आदत थी और वह फिर भी चुप नहीं हुआ। सचिन अब और ज्यादा तिलमिला गया। मुझे भी हाथ में खुजली हो रही है, अब तुझे दिखाता हूँ। तेजस ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ दिखा, मैं डरता नहीं हूँ। सचिन ने उसे और चिढ़ाते हुए कहा, यह मच्छर है, बस भुनभुनाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। तेरे पीछे लेनदारों की लंबी लाइन लगी है, मुझे सब पता है। फिर सायली ने कहा, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले हैं, अगर हमें टेंडर नहीं मिला तो भी हम रास्ता नहीं बदलेंगे। तेजस ने ताना मारते हुए कहा, क्या करोगे ईमानदारी से, आजकल तो बेईमानी का धंधा ही चलता है। सच्चाई से जूझते हुए सायली और सचिन ने एकजुट होकर जवाब दिया, हम दोनों के लिए ईमानदारी सबसे पहले है। रेणुका चौंक कर तेजस को देखती है और परेश बस एक साइड बैठकर तमाशा देखता है। जब यह झगड़ा बहुत बढ़ गया तब परेश बोला, बस करो तुम दोनों, क्या पागल हो गए हो, पहले ही कह देना चाहिए था कि झगड़ा खत्म करो। अब रेणुका ने तेजस से कहा, जा तैयार हो जा। परेश ने फिर कहा, तुम दोनों अपने अपने काम पर जाओ, यहाँ पे झगड़ा मत करो। इस बीच आकाश कमरे में रिया के पास पहुंचा। रिया सो रही थी और आकाश ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रिया की आंखों पर हाथ था और वह उससे बात नहीं कर रही थी। आकाश को समझ में आ गया कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है। रिया ने कहा, कल रात से मुझे बुखार हो रहा है और तुम मुझे अब पता कर रहे हो। तुम मेरे पास सोए थे, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। आकाश ने उसे माफी दी, मुझे नहीं पता था, मैं अभी दवाई लाता हूँ। लेकिन रिया ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, तुम आज डे ऑफ लो। आकाश ने कहा, मुझे आज एक ऑर्डर है, मैं नहीं ले सकता। तभी नीतू का कॉल आता है और आकाश ने उसे स्पीकर पर डालते हुए कहा, नीतू सॉरी, मुझे आखिरी पल में बोलना पड़ा, लेकिन रिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डे ऑफ लेना चाहता हूँ। नीतू ने जवाब दिया, तुम्हें पता है आज बड़ा ऑर्डर है और मैं डे ऑफ नहीं दे सकती। आखिरकार आकाश को न चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। यह सुनकर रिया और भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारा हमेशा का तरीका है, मुझे नहीं देख रहे हो लेकिन नीतू को सब दे रहे हो। आकाश ने विनम्रता से कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, प्लीज समझो। लेकिन रिया ने कहा, आज तुम डे ऑफ ले लो। आकाश ने मना किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे काम की कमिटमेंट है। रिया ने उसे फिर से मना किया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आकाश ने कहा, मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके लौट आऊंगा, और फिर वह चला गया। रिया उसे जाते हुए देखती रही और आकाश ने जाते हुए कहा, मैं वहिनी को बोल देता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखे। रिया ने तुनक्कर कहा, वहिनी मेरी हस्बैंड नहीं है, वह मेरा ख्याल क्यों रखे। लेकिन आकाश ने फिर भी कहा, प्लीज मैनेज करो, और चला गया। सचिन और सायली बाहर बैठकर पोहा खा रहे थे। सचिन ने कहा, मैंने एक सपना देखा था। सायली ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सपना। सचिन ने चम्मच में पोहा लिया, यह लो इसे खाओ, मैं भी खाता हूँ। दोनों अपने अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में डालते हुए खाने की कोशिश करते हैं। उनका रोमांस इस तरह से अनकहा सा बढ़ता जा रहा था। तभी आकाश की आवाज सुनाई दी और सायली का चम्मच गिर गया। आकाश हंसते हुए बोला, क्या साली, तुम ठीक से भी नहीं खा सकती। सायली और सचिन एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। आकाश ने कहा, रिया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अर्जेंट जाना है, तुम लोग उसका ख्याल रखना। सायली ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि रिया की तबीयत खराब होगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कंटिन्यू करो, और वहां से चला गया। सचिन और सायली एक दूसरे को देख रहे थे और फिर सचिन बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि दूध में किसी ने नींद की दवाई मिला दी थी। इसी वक्त रोशनी पीछे खड़ी थी और उसका पर्स नीचे गिर गया। वह घबराकर उन्हें देखकर बोली, ओह मेरा पर्स गिर गया, और टेबल के पास आकर पूछने लगी, क्या बात कर रहे थे तुम लोग। नींद की दवाई। सायली ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे दूध में नींद की दवाई डाल दी थी। रोशनी एकदम चौंककर सचिन को देखने लगी। सचिन ने कहा, तुझे बहुत इंटरेस्ट है हमारी बातें जानने में, तू क्या कर रही थी कल रात को। रोशनी ने सोचते हुए कहा, क्या सचिन को पता चला कि मैं उनके कमरे में थी। और सचिन भी उसे गौर से देखता है, उसे अब शक होने लगता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं करता। उसने मन में सोचा, बस सायली की ही सायली, और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी घटनाक्रम में जब सभी कुछ सामान्य महसूस हो रहा था,
तब तक कहानी के अगले मोड़ के लिए नई जिज्ञासाएं और सस्पेंस खड़ा हो चुका था। आखिरकार यह सब कब और कैसे खत्म होगा? क्या सचिन और सायली की जोड़ी को कोई और उलझन आएगी? और क्या रोशनी अपनी चाल में सफल होगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए एपिसोड देखना न भूलें।